बसपा कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र जैन सोली को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं फिरोजाबाद में सिंगल एक भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, सबको लाल टोपी पहना रहे हैं। ऐसा है कि फिरोजाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, वे अच्छे को पसंद कर रहे हैं और हमारा सम्मान भी रख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की नीतियां भी जन कल्याणकारी हैं। बीजेपी की नीतियां धीरे धीरे बीजेपी एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा उसके हिसाब से कोई हुआ ही नहीं, किया ही नहीं, और मुद्दे की बात पर कभी बात ही नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो देख रहे हैं हम लगातार बसपा और भाजपा से टूट के लोग सपा का दामन थाम रहे हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? अभी तो हमारे सौली साहब हुए और सौली साहब के साथ हमें लगता है कि पूरा जन समाज ही हमें सपोर्ट करेगा। और मनोज संखवार हैं, सबसे छोटे पार्षद है नगर निगम के। हैं? नगर निगम के सबसे छोटे पार्षद है, लेकिन बहुत पॉपुलर है, 2 बार हो चुका है। है बहुत है, और अपने समाज में उसका बड़ा सम्मान भी है। तो समाज बोल देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट आती है तो अपने आप देखेंगे फिरोजाबाद टॉप प्रायोरिटी पे फिरोजाबाद में काम होंगे। अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो फिरोजाबाद तो नंबर 1 पे होगा ही। आज बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, क्या कहेंगे, किस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है? ये एक समाजवादी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो नेशनल सेक्रेटरी होते हैं, राष्ट्रीय सचिव, वो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। चुनाव के बाद इन जो राष्ट्रीय सचिव हैं, इनको या तो किसी राज्य में जिम्मेदारी दी जाती है, वहाँ संगठन को देखें, चुनाव जहाँ होना होता है, और अगर उत्तर प्रदेश में ही देना होता है तो 2-4 मंडलों को प्रभारी बनाकर उनको जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि वो नीचे संगठन पर नियंत्रण ठीक तरीके से रखें। क्या लगता है, इस तरह की जिम्मेदारियां लगातार दी जा रही हो, समाज के कई लोगों को जोड़ा जा रहा है, इससे फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, एक एक करके फर्क तो पड़ता ही है। क्या लगता है, फिरोजाबाद के चुनाव को संबोधित करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए एमपी के सीएम को बुलाया जा रहा है और वो आएंगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा उनके? आज कहाँ आए वो? आज तो नहीं आए, कैंसिल हुआ, तो आगे भी नहीं आए। अच्छा, आप इतनी उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब आपको थकान नहीं होती है? इतनी उम्र में इतना काम कर रहे हैं। नहीं, थकान क्या होती है, जो खाना पीना ठीक रखता है, ज्यादा खाता पीता नहीं, वो थकता ही नहीं। अच्छा, हाँ, कभी नहीं थकता। चलिए, फिरोजाबाद की जनता से क्या कहेंगे? आम लोग आपको देख, फिरोजाबाद की जनता से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि अच्छे को जिताएं, और फिरोजाबाद दिल्ली में सरकार बनने के बाद विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे और इस जिम्मेदारी का कैसे पालन करेंगे? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी में मैं शामिल हुआ और राष्ट्रीय सचिव के रूप में माननीय प्रोफेसर साहब ने जिम्मेदारी दी है, और मैं तो आप लोग देखते रहते हैं निरंतर जो भी दायित्व मिलता है तो वो काम करता हूँ और उसको बखूबी निभाया जाएगा। जनता से क्या कहेंगे फिरोजाबाद? जनता से यही अपील है, विशेषकर उन लोगों से जो मैं चुनाव में खड़ा प्रत्याशी था, जो मुझे वोट करना चाहते थे, और अब वो अच्छे भैया के पक्ष में साइकिल का बटन दबाकर मेरा भी सम्मान बढ़ाएं और आने वाले समय की जो राजनीति है उसको बदलाव करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, फिरोजाबाद के समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव के नेतृत्व में सत्येंद्र जैन सोली को एक बड़ी राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी को सौंपा गया। फिलहाल देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।